मां नर्मदा एवं बेसहारा गोवंश को बचाने के लिए समर्थ सद्गुरु भैयाजी सरकार ने अन्नाहार त्याग कर सत्याग्रह प्रारंभ किया है, जिसमें मां नर्मदा एवं गौवंश को अस्तित्व को बचाने की एक निर्णायक मुहिम शुरू की गई है। धर्म संविधान उच्च न्यायपालिका के आदेशों या राज्य केंद्र शासन की नीति नियमों की बेखौफ होकर अवहेलना एवं खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध यह सत्याग्रह किया जा रहा है। मां नर्मदा के उद्गम अमरकंटक से संपूर्ण नर्मदा पथ से समर्थ सद्गुरु भैयाजी सरकार ये यात्रा शुरू की है, जो आज सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां पर श्रद्धालुओं और भक्तों ने महाराज का भव्य स्वागत किया। बानापुरा में पालीवाल निवास और सिवनी मालवा के ठाकुर निवास पर भक्तों ने समर्थ सद्गुरु के चरणों को धुलाकर शाल श्रीफल से सम्मान कर उनका आशीर्वाद लिया। समर्थ सद्गुरु भैयाजी महाराज ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अवैध निर्माण, अतिक्रमण और अवैध खनन जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब 2030 तक संपूर्ण नर्मदा के अधिकतर घाटों पर मां नर्मदा गुप्त हो जाएंगी और पूरे मध्य भारत में करोड़ों जिंदगियों के सामने अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए कठिन संघर्ष से जूझना पड़ेगा। साथ ही भीषण प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों, संक्रमण का सामना करना होगा। प्रत्येक परिवार का सदस्य और प्रत्येक घर की एक कामना होती है, एक इच्छा होती है। हर एक सदस्य की एक इच्छा होती है जो घर पर रहता है। क्या इच्छा रहती है? कि मेरा घर द्वार सबसे अच्छा हो, मेरा घर द्वार सबसे सुरक्षित हो, मेरा घर द्वार सबसे व्यवस्थित हो। ये सब प्रत्येक परिवार के सदस्य की ये इच्छा होती है कि मेरा घर द्वार सबसे सुरक्षित, मेरा घर द्वार सबसे अच्छा बनाने का और घर द्वार को व्यवस्थित करने का सबका एक सपना होता है, सबका एक इच्छा होता है। और वो जीवन भर हम उस घर द्वार को बनाने में और उसको सुरक्षित और उसको व्यवस्थित करने में हम जीवन भर जो है कार्य करते हैं। ये किसी भी व्यक्ति एक दूसरे से नहीं कहता कि तुम अपने घर द्वार को सबसे अच्छा बनाओ, तुम अपने घर द्वार को सुरक्षित करो, तुम अपने घर द्वार को सबसे व्यवस्थित करो। ये हर एक घर का सदस्य जो है ये स्वतः ही स्वप्रेरणा से अपने घर द्वार को सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए और सबसे अच्छा अपना घर द्वार बनाने के लिए वो कार्य करता है ना। लेकिन जिस घर द्वार को हमने बनाया है और जीवन भर उसको व्यवस्थित और सुरक्षित किया है, उस घर द्वार में हमारा आवास है, जीवन नहीं है। जीवन जिस द्वार से चलता है उस पर हमारा ध्यान नहीं है। जीवन उस मां नर्मदा के द्वार से हमारा गांव, नगर और घर का जीवन चलता है। दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो हमारे जीवन को रख ले। जीवन से संबंधित व्यवस्थाओं को रखा जा सकता है। जीवन यदि कहीं पर हमारा सुरक्षित है और रखा है और कई पीढ़ियों का, तो वो मां के आंचल में ही जीवन रखा है। और कोई पात्र या और कोई व्यवस्था हो सकती है इस जगत में? नहीं। यदि हमारा जीवन कहीं पर है और रखा है सुरक्षित कई पीढ़ियों का, गांव का, नगर का, घर का, तो वो मां के आंचल में ही रखा है। मां के आंचल में ही हमारा जीवन है। उस द्वार पर ही हमारा जीवन उस द्वार से मिलता है जिसको नर्मदा का द्वार कहते हैं। तो जिस प्रकार हम अपने घर द्वार के लिए सबसे बेहतर बनाने के लिए, सबसे सुरक्षित करने के लिए, अपने घर द्वार को सबसे व्यवस्थित करने के लिए जैसे हम कार्य करते हैं, कोई हमसे नहीं कहता है। हम लगातार दिन रात कार्य करते हैं, सुबह से लेके शाम तक और रात तक, कि नहीं सबसे बेहतर हमें अपना घर द्वार करना है। लेकिन वहां आवास है हमारा, जीवन नहीं है। जीवन उस मां रेवा के द्वार से है, नर्मदा के द्वार से है। और आज वही द्वार सबसे असुरक्षित होने लगे हैं, अव्यवस्थित हो गए। और यदि मां नर्मदा का द्वार असुरक्षित, अव्यवस्थित होगा और उस द्वार पर वो द्वार यदि दुर्दशा का शिकार हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे गांव और घर भी प्रभावित होंगे। जितना मां का द्वार सुरक्षित होगा उतना हमारा घर द्वार सुरक्षित होगा। जितना मां नर्मदा का द्वार व्यवस्थित होगा उतना हमारा गांव और घर व्यवस्थित होगा।
जितना वो बेहतर होगा उतना हमारा गांव और घर बेहतर होगा। ये व्रत, ये सत्याग्रह उस जीवन जिस द्वार से चलता है, हमारी आस्था भी है, हमारी श्रद्धा भी है, हमारा जीवन भी उसी द्वार पर है, हमारा अस्तित्व भी उसी से है, उसी से हमारी पहचान भी है। ये व्रत जो सत्याग्रह है हमारे लिए वो व्रत है, एक ऐसा व्रत जिस व्रत में जीवन छिपा है गांव नगर का। उस व्रत में अस्तित्व छिपा हुआ है, उसको सुरक्षित करने का है। तो ये व्रत भी है कि नहीं, उस मां रेवा के द्वार और पथ सबसे सुरक्षित हो, सबसे व्यवस्थित हो मां नर्मदा का पथ और मां नर्मदा का द्वार सबसे अच्छा हो, तब हमारा घर संसार सबसे अच्छा होगा। आज सबसे बड़ा कारण हम देख रहे हैं, नर्मदा के पथों पर 14 वर्षों से लगातार जो है हम गांव नगर से आह्वान करते हैं, माँ की सेवा के लिए करते हैं कि जैसे तुम अपने घर द्वार के लिए खड़े हो, वैसे ही उस द्वार के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। आज वहां पर सबसे बड़ा यदि संकट है तो धीरे धीरे माँ तो हमारा जीवन है, लेकिन जीवन देने वाली का जो जीवन क्षेत्र होता, प्राण क्षेत्र होता है, वो हरित क्षेत्र है, वो अभ्यारण्य है, माँ का आंचल है, वो जल संग्रहण क्षेत्र जिसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जिसके कारण आज स्थिति अमरकंटक से डिंडोरी तक 100 किलोमीटर तक उद्गम स्थल पे नर्मदा गुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। आज वहां पर कई स्थानों पर जलधारा खंडित हो जाती है, वो मुख्य धारा। आज ये स्थितियां हैं कि जैसे परिवार में 5 या 10 या 50 सदस्य होते हैं, तो वो एक एक करके यदि घर का एक सदस्य खत्म होने लगे तो चिंता का विषय हो जाता है कि घर का एक एक सदस्य। ऐसे माँ की जो सहायक सखियां हैं, जिनको हम नदियां कहते हैं, वो 90% विलुप्त हो चुकी हैं अमरकंटक से लेके संपूर्ण पर। आज ऐसी कोई सहायक नदी माँ की सखिया नहीं है जो कि 12 मासी हो, कुछ तो पूर्णतः विलुप्त हो चुकी है, और जो है वो कहीं 4 मासी और 6 मासी रहती है। आज वो माँ की वो सखियां गुप्त होने लगी जो माँ के आंचल को विराज करते हैं। आज वास्तविक स्थिति ये है कि जो प्राकृतिक जो संरचना है, जो मानव द्वारा निर्मित नहीं, हम दुनिया की पूरी संपत्ति इकट्ठा कर लें, उसके बावजूद भी उस संरचना को, उस आंचल को नहीं बनाया जा सकता है, उस आंचल में हम जीवन को नहीं रखा जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे माँ के गर्भ में ही जो है वो संरचना होगी, उत्पत्ति का वो माँ का गर्भ ही केंद्र होगा। माँ के गर्भ के अलावा वो जीवन कहीं बन नहीं सकता। माँ के आंचल के बिना वो जीवन कहीं रखा नहीं जा सकता है। माँ के आंचल में ही हमारा जीवन है, माँ के आंचल से ही हमारा जीवन जो है वो चल रहा है। और आज वो माँ का आंचल जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, वो आंचल सिमटता चला जा रहा है। और यदि यही हाल रहे तो आने वाले जो दौर में है 2025 से 2030 तक अनेक स्थलों पर हमने जैसे सुना है, और प्रत्येक भक्त प्रेमी ने कहा भी होगा, क्या कहते हैं, तदीय पाद पंकजम नमामि देवी। थोड़ा जोर से बोलो भाई, तदीय पाद नमामि देवी, तदीय पाद पंकजम नमामि देवी। इसका अर्थ क्या है कि तेरे जल स्वरूप श्री चरणों की मैं वंदना करता हूँ। इस धरा को मां नर्मदा के वो जल स्वरूप श्री चरण ने इस धरा को पावन किया है और हमारे गांव नगर को जीवन भी दिया है, उसी चरणों का प्रताप है। यदि माँ के श्री चरण यदि गुप्त हो गए तो फिर हमारा जीवन विलुप्त हो जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे माँ के जल स्वरूप श्री चरण जो है अनेक स्थलों पर जो है वो गुप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। आज कहीं ना कहीं गांव को, अपने दायित्व को, नगर को निभाना पड़ेगा। जैसे हम अपने घर द्वार के लिए खड़े हैं, वैसे ही हमें उस जीवन जिस द्वार से चल रहा है, उस मां नर्मदा के द्वार के लिए गांव को खड़ा होना पड़ेगा। वो धर्म क्षेत्र भी है, वो जीवन क्षेत्र भी है,
वो धर्म क्षेत्र कौन सा है? वो माँ रेवा का पथ है। वो जीवन क्षेत्र कहाँ है? वो माँ रेवा का पथ है। और आज वही पथ जो है वो असुरक्षित हो गए हैं। आज उस पथों में दिन रात छेड़खानी हो रही है। चंद मुट्ठी भर लोग जो है, जिन्हें हम दबंग पूंजीपति माफिया कहते हैं, वो माँ के आंचल को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। धर्म के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध, नीति के विरुद्ध, कानूनों के विरुद्ध जो है वो चंद मुट्ठी भर जो लोग कार्य करते हैं, वो किस जाति, पंथ, संप्रदाय और संगठन के हो सकते हैं? जो गांव के जीवन के साथ खेले वो गांव का नहीं हो सकता। आज आवश्यकता इस बात की है कि किसी पर आरोप और प्रत्यारोप के लिए नहीं निकलना है और खड़े होना है। हमें तो अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए निकलना है। बात जब धर्म की होगी तो धर्म किसी जाति और पंथ संप्रदाय से नहीं जुड़ा है। धर्म हमारे जीवन से जुड़ा है, धर्म हमारे अस्तित्व से जुड़ा है, धर्म हमारी पहचान है। धर्म रक्षा के लिए जीवन रक्षा ये सर्वोपरि है। और आज इस युग में, इस सदी में जीवन रक्षा ही सर्वोपरि है। और जीवन जिस द्वार से चल रहा है उस द्वार को सुरक्षित कर लिया तो ये है। तो उसको, उस हरित क्षेत्र को जो धीरे धीरे आंचल खत्म होता है। आज गऊ है और गौ माता का दोहना, मतलब दूध को हम रोज सुबह शाम निकाले, वो गलत नहीं है, दोहना गलत नहीं है। लेकिन यदि आंचल को ही कोई काट दे तो दूध कहाँ बनेगा? आज ये स्थिति हो गई है कि मध्य भारत की वो कामधेनु है, वो नर्मदा है। माँ के आंचल में बच्चों के लिए दूध बनता है। दूध का दोहना गलत नहीं है, लेकिन उसको काटना, उस आंचल को काटना गलत है। वो दूध बनेगा कैसे? आज ये स्थिति हो गई है कि उस जो हरित आंचल है वो धीरे धीरे सिमटता चला जा रहा है, अभ्यारण्य खत्म होते चले जा रहे हैं। आज यदि आंचल होगा तो आप दूध निकाल सकते हो, आंचल ही यदि कट जाएगा तो फिर दूध बनेगा कैसे? माँ के आंचल में बहुत सारी संपदाएं हैं, माँ के आंचल में जीवन भी है और जीवन से जुड़ी हुई प्रत्येक संपदा भी माँ ने हमें दी है जीने के लिए। लेकिन वो आंचल में ही जीवन है और वो संपदाएं हैं, वो निधियां हैं। लेकिन जब आंचल ही खत्म हो जाएगा तो फिर ना जीवन होगा और ना वो व्यवस्था और वो साधन और वो संपदाएं होंगी। माँ के आंचल में सबसे अमूल्य संपदाएं उन अभ्यारण्यों के रूप में है, वो जंगलों के रूप में है, वो हमारी धरोहर है। माँ के आंचल में चाहे वो अभ्यारण्य हो और चाहे वो खनिज संपदाएं हो, वो हर एक संपदा जो है वो माँ के आंचल में ही है जीवन के साथ। लेकिन आंचल पर है, आंचल ही खत्म होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो उसको प्रतिबंधित करना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार का उस हरित क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई निर्माण ना हो, कोई अतिक्रमण ना हो, कोई वनों की कटाई ना हो। जब आंचल सुरक्षित करेंगे तब ही हम अपने घर द्वार को सुरक्षित कर पाएंगे। ठीक है ना? ये व्रत है। दूसरा ये है, आज कन्या बैठी है, ये कन्या बैठी है, बहुत अच्छा गर्व का विषय है। हम सबसे बोलते हैं कि नहीं, यदि लोकतंत्र के मंदिर में यदि कन्या हमारा देवी का रूप है, हम इन्हें देवी के स्वरूप में पूजते हैं। कन्या हमारे लिए शक्ति, देवी का स्वरूप है। और यदि कोई कन्या रूपी देवी के साथ छेड़खानी करता है तो यही मध्य प्रदेश है। लोकतंत्र के मंदिर में कन्या के लिए कानून बना है कि जो कन्या के साथ छेड़खानी या दुराचार करेगा उसको फांसी की सजा का प्रावधान भी है। गर्व होता है कि नहीं, हम ऐसे जीवंत समाज में हैं। तो यदि एक कन्या के लिए लोकतंत्र के मंदिर में यदि वो कानून बन सकता है कि यदि कन्या के साथ दुराचार और छेड़खानी किया तो उसको फांसी की सजा का प्रावधान है, गर्व होता है कि नहीं, उनको फांसी की सजा हो, फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। ये समाज के जघन्य अपराधी हैं जो कन्याओं के साथ दुराचार करते हैं, उनका एक ही दंड है कि नहीं, फांसी है। एक कन्या के लिए यदि प्रावधान आ सकता है तो एक कन्या और है जो करोड़ों को जिंदगी देती है, उसको हम शिव कन्या बोलते हैं। तो यदि कन्या के लिए लोकतंत्र में यदि कानून बन सकता है, फांसी की सजा के प्रावधान के कानून, ठोस कानून बन सकते हैं, तो जो करोड़ों को जिंदगी दे रही है उस शिव कन्या के लिए भी हमारा व्रत है कि वैसे ही लोकतंत्र में वो कानून बने कि जो शिव कन्या के साथ छेड़खानी करते हैं उनको भी फांसी की सजा का प्रावधान जैसे ऐसे कानून है। तब ये माफिया और दबंग पूंजीपति डरेंगे, भय करेंगे।
ये व्रत है सत्याग्रह का कि हम गांव, ये हमारा मंदिर है, हम घर और गांव को मंदिर समझते हैं। मंदिर में आज घर परिवार से हम चर्चा के लिए निकले हैं, अमरकंटक से लेके संपूर्ण पद पर जो है चर्चा सिर्फ एक ही चीज की है, एक ही चीज का चिंतन है कि नहीं, हमें वो ठोस नीति और कानून जो है, जैसे आज हम मंदिरों में प्रार्थना करते हैं, प्रसन्नता और संपन्नता के लिए चिंतन और सत्संग होता है, वैसे ही वो लोकतंत्र के मंदिर में जवाबदार और जिम्मेदार जो है सभी नर्मदा भक्त है, सभी नर्मदा पुत्र है। तो ये जीवित जो हमें जीवित करती है उसको जीवित का दर्जा नहीं है। कंकड़ पत्थरों के साथ खेलने से कोई अपराध कायम नहीं होता है। उस कंकड़ पत्थर वो जमीन का टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा समझने वाला उसको नोचने का काम करेगा, बेचने का काम करेगा, और जो उस टुकड़े को जिंदगी समझता है उसको वो बचाने का काम करेगा। ये हमारे कंकड़ पत्थर नहीं है, हर एक कंकड़ को हम शंकर कहते हैं। हमारे लिए वो पत्थर जीवंत है, वो माँ जीवंत है, उसको जीवंत इकाई का दर्जा हो, उसको जब मिलेगा तो एक व्यक्ति के साथ यदि छेड़खानी होता अपराध बनता है, सजा होती है। ऐसे ही जो माँ के आंचल के साथ छेड़खानी करेगा उसको अपराध कायम हो। और वैसे ही जैसे कन्या के लिए ठोस कानून बने, वैसे ही शिव कन्या के लिए ठोस कानून उस लोकतंत्र के मंदिर में बने। ऐसी हमारी गांव नगर से प्रार्थना है कि हमें ऐसा खड़ा होना। ये कब होगा? वो हरित क्षेत्र, वो आंचल कब सुरक्षित होगा? वो ऐसे ठोस नीति और कानून के पालन कब होंगे नर्मदा के पथों पर? आरोप और प्रत्यारोप से बात नहीं बनेगी, गांव नगर को खड़ा होना पड़ेगा, तभी वो नीति का भी पालन। यदि गांव खड़ा हो जाए, समाज खड़ा हो जाए और घर खड़ा हो जाए, तो जो नीति के विरुद्ध काम कर रहा है वो नीति का पालन होगा। फिर नीति और धर्म का विरुद्ध कार्य नहीं होंगे। यदि नीति और धर्म के विरुद्ध यदि मां नर्मदा के द्वार पर कार्य हो रहे हैं तो इस पर किसी का दोष नहीं, इस पर सबसे ज्यादा दोष हमारा ही है, गांव का है, नगर का है, कि वो घर द्वार के लिए खड़ा है, लेकिन वो नर्मदा के द्वार के लिए वो गांव और नगर खड़े क्यों नहीं है? और जिस दिन हम खड़े हो गए उस दिन वो ठोस नीति और कानून भी बनेंगे और उसका पालन भी होगा और माँ का वो द्वार भी सुरक्षित हो जाएगा। एक कन्या हमारे घर बैठी है, ये भी हमारा मान है, और जिस द्वार पर, कन्या के द्वार पर ही हमारे घर और गांव बसे हैं, वो भी मान है। ये हमारा धर्म कहता है। तो शिव कन्या, एक कन्या तो हमारे गांव को पालती है, प्रांत को पाल रही है, कन्या को मां का दर्जा है, एक कन्या घर की शोभा है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है। लेकिन शिव कन्या भी है। यदि कन्या के साथ यदि ऐसे कोई छेड़खानी करेगा तो वो किसी जाति पंथ संप्रदाय का नहीं हो सकता है, वो समूचे सकल समाज का अपराधी है, और ऐसे अपराधियों का बहिष्कार करना आवश्यक है। कहीं ना कहीं गांव नगर को खड़ा होना पड़ेगा। आरोप और प्रत्यारोप किसी पर नहीं लगाना है। हमें तो अपने जीवन रक्षा और धर्म रक्षा की बात करना है कि हमें अपने लिए खड़ा होना है, स्वयं के लिए खड़ा होना है। आज ये स्थितियां हैं कि आज भूखे प्यासे बैठे हैं, लेकिन वो हजारों गांव ना बैठे हैं ऐसे बिना पानी के। आज स्थितियां कई नर्मदा के किनारे के ऐसे सैकड़ों गांव है जहां पर टैंकरों से पानी आता है। भूमिगत जल खत्म हो चुका है, जलकोष में है ही नहीं, कारण ऊपर उस जलकोष को भरने की जो व्यवस्था थी, वो प्राकृतिक जो संरचना है वो विकृत हो गई है। माँ के आंचल को इतना विकृत धीरे धीरे करते चले जा रहे हैं वो चंद मुट्ठी भर लोग कि वो पूरा स्वरूप ही बिगड़ गया। अब वो जो भूमि के अंदर भूमिगत जो जल कोष है वो भरता ही नहीं है। अब हम बारिश पर आश्रित हो गए। अब कल्पना करो कि पिछले बार बारिश हुई तो बांध भर गए, बांध भरे हैं तो खेत खलिहानों में पानी पहुंच रहा है, और जिस साल बारिश नहीं हुई उस समय वो बांध खाली होंगे, खेतों में सूखा होगा, गांव हमारा भूखा होगा। बांध, अच्छी बारिश हुई है पिछले वर्ष तो बांध भरे हैं, 4 महीने की व्यवस्था हो गई, 6 महीने की व्यवस्था हो गई, साल भर की व्यवस्था हो गई। लेकिन जिस वर्ष बारिश नहीं होगी उस समय पर हजारों गांवों में अकाल और सूखे की स्थिति निर्मित होगी। आज हम अमरकंटक और डिंडोरी देख रहे हैं, वहां तो कोई बांध नहीं है। जबलपुर से बांध चालू हुए, जबलपुर में बरगी बांध बना, तवा पर बना,
आगे ओंकारेश्वर में बना। ये बांधों के कारण हमें जल दिखाई देता है। जब भी कम हुआ जलधारा, बारिश थी, बांध भरे थे, डैम के फाटक खोल दिए, खुल गया, भक्त प्रेमियों को लग रहा नहीं अथाह जल है, नहीं, भूमि वो जो स्रोत है वो खत्म होते चले जा रहे हैं। बारिश नहीं हुई, वो नहीं आंचल में पानी दिखेगा। आज अमरकंटक डिंडोरी में ये स्थितियां हैं कि जलधारा जो है खंडित हो चुकी है। अमरकंटक डिंडोरी के ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां पर जो है अप्रैल और मई के महीने में टैंकरों से पानी जाता है। अमरकंटक जो मां का उद्गम है वहां भी टैंकर लगते हैं। आज की स्थिति है कि अब बताओ, जहां मां का क्षेत्र है वहां टैंकरों की आवश्यकता क्या है? क्या कारण है? वो उस क्षेत्र को 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। बोले कहां जा रहा है पानी? बोले अमरकंटक के आसपास जा रहा है, डिंडोरी के आसपास जा रहा है। जलधारा विलुप्त हो गई है। तो आज कहीं ना कहीं हम सिर्फ सिवनी मालवा को और पूरा गांव नगर को यही है कि आज यदि तुम्हारे द्वार पर कोई संत महात्मा या गुरु आएगा, और ये भी ध्यान रखना कि 3 पक्ष ही हैं जो कुछ नहीं लेते हैं, सिर्फ तुम्हें अच्छा देखना चाहते हैं। मातृपक्ष, पितृपक्ष, गुरु पक्ष, ये सिर्फ तुम्हारे जीवन को सुरक्षित और व्यवस्थित होते हुए देखना चाहते हैं। इसके अलावा उनकी कोई कामना नहीं रहती है। यदि कोई चौथा पक्ष होगा तो उसकी कोई कामना और इच्छा के कारण वो आएगा और जाएगा, लेकिन मातृपक्ष, पितृपक्ष, गुरु पक्ष जीवन को सुरक्षित देखना चाहता है, जीवन को तुम्हारे व्यवस्थित देखना चाहता है। ये उसका जीवन है। तो समझना, एक पक्ष इन तीनों पक्ष में से आज मान लो गुरु पक्ष आया है, लेकिन मातृ पक्ष का पक्ष लेने के लिए आया है। आज देव पितर पूर्वज भी उसी पथ पर है। तो ये तीनों पक्ष की मांग है, मातृपक्ष, पितृपक्ष, गुरु पक्ष की, कि हर हाल उस द्वार को और उस पथ को हमें सुरक्षित करना पड़ेगा। बिना उसके हमारा गांव नगर का अस्तित्व और जीवन नहीं है। इसीलिए हमारी प्रार्थना हम गांव और नगर से कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए एक होकर, बात यदि धर्म संस्कृति की आएगी तो हम एक, बात यदि गांव की और नगर की सुरक्षा की आएगी तो हमें एक होना पड़ेगा, बात यदि जीवन की आएगी तो हमें एक होना पड़ेगा। तो जैसे राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा सर्वोपरि है, इस समय पर जीवन रक्षा सर्वोपरि है। आज वो दुनिया का सबसे असाधारण जल है, आज दुनिया का सबसे असाधारण जल भी है, और हमें दुनिया का सबसे असाधारण वो पथ भी मिला है जहां देश दुनिया का व्यक्ति आता है। कल वो आएगा और माई के किनारे के वो गांव प्यासे होंगे। क्यों? कारण वो धीरे धीरे वो संरचनाएं विकृत होती जा रही है। आज हमें कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ेगा। यही संकल्प, यही व्रत से हम गांव को जोड़ रहे हैं कि हर एक घर ये मातृ शक्ति और घर परिवार व्रत करता है प्रसन्नता संपन्नता के लिए। हमने भी एक व्रत किया है गांव नगर के जीवन को सुरक्षित करने के लिए, प्रसन्नता संपन्नता के लिए, धन धान्य भरा रहे, वो धन धान्य से गांव नगर, इसका व्रत किया है। तो वो तो प्रत्येक व्यक्ति और घर व्रत करता है। ये मैंने व्रत किया कि घर, इस व्रत में वो गांव और घर जो है वो सहायक हो जाए और ये व्रत पूर्ण हो जाए, जिससे हमारी पीढ़ियां भी सुरक्षित होंगी और जिससे हमारा वो जीवन भी सुरक्षित होगा। इसी व्रत से जो है हमें अपनों को जोड़ना है और हमें स्वयं को भी जोड़ना है कि हमें खड़ा होना पड़ेगा। भीषण भयावह आपदाओं के केंद्र नर्मदा के पथ होने लगे, दस्तक देने लगे हैं। अकाल, सूखा, महामारियां, संक्रमण, जिस पथ पे देवता आने के लिए तरसते थे, अपना सुधार करने के लिए आते थे, आज वो गांव नगर में सुधार नहीं हो पा रहा है। वो असाधारण पथ है, उसके लिए हमें जागना होगा। हमें निश्चित समय पर यदि हम खड़े नहीं हो पाए तो आने वाले समय में भीषण आपदाओं के केंद्र हमारे ही गांव नगर बनेंगे, जिसकी जवाबदेही किसी की नहीं होगी, खुद की होगी, एक एक गांव की होगी। एक एक गांव को अपना योगदान निश्चित करना पड़ेगा। ये किसी धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय के लिए नहीं, ये जीवन और अस्तित्व के लिए है। धर्म को जो है हम जीवन से जोड़ें, अस्तित्व से जोड़ें, और हम उस मान नर्मदा के द्वार को संरक्षित करने के लिए हम करें। हमारा एक प्रण है, हर एक भक्त प्रेमी पूछता है कि नहीं 3 माह से ज्यादा हो गए, आहार कब लेंगे,
आहार नहीं लेंगे तो कुछ फलाहार ले लें, जल पर कब तक रहेंगे। मैंने कहा ये कल वो गांव नगर ऐसा ना बैठे, इसीलिए हम आज ऐसे बैठ गए हैं। तो वो भक्त प्रेमी पूछता है कि नहीं आप बताओ आहार और फलाहार कैसे होगा। तो मैंने कहा तुम्हें वो क्षण और वो पल बताना होगा जिस क्षण और जिस पल में वो अमृत तुल्य जल में वो गंदगी और मलमूत्र मिलना बंद हो जाएगा, उस क्षण और उस पल में आहार लेंगे। हम उस पहर में आहार लेंगे जो 4 पहर हमें जीवन देती है गांव नगर को। गांव से बोलता, नगर से बोलता, परिवार से बोलता हूं कि मैं उस पहर अन्न ग्रहण कर लूंगा जो 4 पहर जिस आंचल से जीवन चल रहा है, आज एक पहर भी वो आंचल सुरक्षित नहीं है। हर पल, हर क्षण, हर पहर उस आंचल के साथ छेड़खानी हो रही है जो हमारे अस्तित्व और जीवन जिससे आधार है। तो उस पहर में आहार ले लेंगे, उस क्षण और उस पल में आहार ले लेंगे। जब वो गंदगी और मलमूत्र का मिलना बंद हो जाए, उसमें वो ले लेंगे। उस पहर में हम ले लेंगे आहार, जिस आंचल, जिस पहर सुरक्षित हो जाएगा। तो हम सब गांव और नगर से पूछते हैं कि बताओ कि कोई ऐसा क्षण और ऐसा पल बताओ जिस क्षण और जिस पल में वो गंदगी ना मिलती, मलमूत्र ना मिलता, उद्गम स्थल से लेके सब तक। कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा पल है, कोई ऐसा पहर बताओ जिस पहर में मां के आंचल के साथ छेड़खानी ना होती है। तो सब गांव और नगर मौन है कि नहीं महाराज, ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण में नर्मदा जी के उस अमृत तुल्य जल में गंदगी और मलमूत्र न मिलता हो। ऐसा कोई पहर नहीं है जिस पहर में मां के आंचल के साथ कोई छेड़खानी ना होती हो, उसका दोहन ना होता हो। हमारा संकल्प यही है, ये व्रत ही है कि हमें अपने जीवन में उस क्षण को लाना है, उस पल को लाना है, उस पहर को लाना है जिस क्षण और जिस पल में वो कोई गंदगी उसमें ना मिले, वो गंदगी मिलना बंद हो जाए। वो क्षण हमें देखना है, वो पहर हमें देखना है कि 4 पहर यदि जीवन देती है तो 4 पहर फिर उसका आंचल भी सुरक्षित है। तो वो पहर ये सबके जीवन में आए, ये क्षण, ये पल, वो सब देखना चाहते हैं। सबकी इच्छा भी है, लेकिन वो इच्छा कैसे पूर्ण होगी? जब वो गांव नगर और घर खड़ा होगा तब वो इच्छा पूर्ण होगी। यही हमारा व्रत है कि उस व्रत से जो है हमें जुड़ना है। कारण भात वित्त और गुरु को कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं है। एक ही इच्छा है कि जीवन को सुरक्षित करना है, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करना है। आने वाले दौर में जो भीषण आपदाएं जो दस्तक दे रही है, उन आपदा और विघ्न बाधा और संकटों से और संक्रमण और महामारियों से अपने घर द्वार और गांव को मुक्त करना है। यही कामना है। नर्मदा मैया की जय।